आज की इस क्लास में मैं बीएल आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम राजनीति विज्ञान बीए पार्ट थर्ड का जो प्रथम प्रश्न पत्र है उसके अंतर्गत आज का हमारा अध्याय है बेंथम। तो आज की क्लास में हम बेंथम अध्याय से संबंधित अति लघुतात्मक प्रश्न जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, उन प्रश्नों के ऊपर आज की क्लास में हम अध्ययन करेंगे। तो शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, प्राकृतिक अधिकारों पर बेंथम के क्या विचार हैं। तो बेंथम है वो प्राकृतिक अधिकारों को आध्यात्मिक विभ्रम और प्रमाद का एक गड़बड़ घोटाला कहता है। वह कहता है कि जिस अधिकार को भंग करने पर किसी प्रकार का दंड नहीं मिले वह अधिकार व्यर्थ है। तो ये विचार हैं प्राकृतिक अधिकारों पर बेंथम के। तो बेंथम वो प्राकृतिक अधिकारों को आध्यात्मिक विभ्रम और प्रमाद का एक गड़बड़ घोटाला कहता है। वह कहता है कि जिस अधिकार को भंग करने पर किसी प्रकार का कोई दंड नहीं मिले वह व्यर्थ है, यानी उस अधिकार का कोई मतलब नहीं है। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी न्याय प्रणाली के बारे में बेंथम के क्या विचार थे। अंग्रेजी न्याय प्रणाली के बारे में तो बेंथम के अनुसार न्याय है वो सस्ता होना चाहिए तथा बिना विलंब के प्राप्त होना चाहिए। तो अंग्रेजी न्याय प्रणाली के बारे में बेंथम के विचार ये थे कि पहला विचार उनका ये था कि जो न्याय प्रणाली है वो सस्ती होनी चाहिए और बिना विलंब के प्राप्त होने चाहिए। दूसरी बात, न्यायाधीशों को निरंकुशता से बचाने के लिए जूरी प्रणाली को लागू किया जाना चाहिए। तो ये दो विचार थे अंग्रेजी न्याय प्रणाली के बारे में। अगला प्रश्न है, बेंथम द्वारा प्रतिपादित सुखवादी मापन यंत्र क्या है। यानी सुखवादी मापन तंत्र के बारे में बेंथम के क्या विचार थे। तो बेंथम ने सुख और दुख को मापने के लिए सुखवादी मापन तंत्र का प्रयोग किया है, जिसमें उन्होंने 6 बातों पर विशेष ध्यान देने पर जोर दिया है। तो बेंथम ने पहली बात तो सुखवादी मापन तंत्र क्या है। तो सुख और दुख को मापने के लिए बेंथम ने जिस मापन तंत्र का प्रयोग किया है उसको उसने सुखवादी मापन तंत्र का नाम दिया है। अब देखो, इसमें 6 बातों पर विशेष ध्यान देने पर जोर दिया उसने। पहली है तीव्रता, अवधि, निश्चितता, निकटता या दूरी, उत्पादकता और विशुद्धता। यानी इन 6 बातों के ऊपर बेंथम ने जोर दिया है। अगला प्रश्न है, बेंथम द्वारा प्रतिपादित जेल सुधारों का उल्लेख कीजिए। तो जेलों को बंदीगृह मानव निर्माण केंद्रों का रूप प्रदान किया जाए। पहली बात तो ये थी कि जेलों को बंदीगृह मानव निर्माण केंद्रों का रूप प्रदान किया जाए। बंदीगृहों में कैदियों को उपयोगी व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाए। जेलों में बंदियों के साथ मानवीय व्यवहार होना चाहिए। ये था जेल सुधार के संबंध में बेंथम के विचार। कि पहली बात है कि उनको व्यवसाय या कौशल के संबंध में उनको प्रशिक्षण दिया जाए ताकि जेल से रिहा होने के बाद में वो कोई काम धंधा कर सके। दूसरी बात है, जेलों में जो बंदियों के साथ है उनके साथ मानवीय व्यवहार किया जाए। अगला है, बेंथम की पेनोप्टिकन योजना क्या है और इसका उद्देश्य क्या था। तो बेंथम की पेनोप्टिकन योजना में जेल सुधार योजना है तथा इसका उद्देश्य था अपराधियों के दैनिक जीवन को व्यवस्थित करना। तो बेंथम की जो पेनोप्टिकन योजना है उसका संबंध किससे है। उसका संबंध है जेल सुधार योजना से, और इसका जो उद्देश्य है वो है अपराधियों के दैनिक जीवन को व्यवस्थित करना। अगला प्रश्न है, बेंथम के विचारों के अनुसार सुख का मापक क्या है। तो बेंथम के अनुसार सुख का मापक क्या है। सुख का मापक है उपयोगिता। यानी बेंथम के अनुसार भाई सुख को हम कैसे माप सकते हैं। तो किसी कार्य का व्यक्ति के जीवन में उसका क्या उपयोग है, तो उपयोगिता के आधार पर हम उसका मापन कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, उपयोगितावाद से क्या आशय। बेंथम के अनुसार उपयोगितावाद से क्या तात्पर्य है। तो उपयोगितावाद को ही मानवीय जीवन का आधार मानकर जिस राजनीतिक दर्शन की सृष्टि की गई
उसे ही उपयोगितावाद कहते हैं। तो मानव जीवन को ही आधार मान करके जिस राजनीतिक दर्शन की सृष्टि की गई, यानी जिसकी रचना की गई, उसे ही उपयोगितावाद कहा जाता है। अगला प्रश्न है, बेंथम के उपयोगितावाद के कोई दो आधारभूत सिद्धांतों का उल्लेख कीजिए। बेंथम के उपयोगितावाद के कोई दो आधारभूत सिद्धांतों का उल्लेख कीजिए। तो पहला सिद्धांत ये है कि उपयोगितावाद सुखवाद के सिद्धांत पर आधारित है। दूसरा सिद्धांत है, राज्य का कार्य अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख की साधना है। कहने का मतलब है कि राज्य को वही कार्य करना चाहिए जिससे जो नागरिक हैं, व्यक्ति हैं, जो राज्य में रह रहे हैं, उनको अधिक से अधिक सुख मिल सके। यानी राज्य को वही कार्य करना चाहिए जिससे अधिकतम लोगों का हित सधता हो, जिससे अधिक से अधिक लोगों को सुख मिलता हो, वो कार्य राज्य को करने चाहिए। अगला प्रश्न है, बेंथम के अनुसार प्रकृति ने मनुष्य को किन दो सर्वोच्च प्रभुओं के अधीन रखा है। यानी बेंथम के अनुसार प्रकृति ने मनुष्य को किन दो सर्वोच्च प्रभुओं के अधीन रखा है, हम कहते हैं किन दो शक्तियों के अधीन रखा है, तो वह है सुख और दुख। इन दो सर्वोच्च प्रभुओं के अधीन रखा है। बेंथम के अनुसार सुख व दुख के कितने प्रकार हैं। बेंथम के अनुसार सुख व दुख के कितने प्रकार हैं। तो बेंथम के अनुसार सुख व दुख के दो प्रकार हैं। एक है सामान्य, अर्थात जिसको हम सरल कह सकते हैं, और दूसरा है जटिल। तो बेंथम के अनुसार सुख और दुख के दो प्रकार हैं, एक सामान्य अर्थात सरल और दूसरा है जटिल। अगला प्रश्न है, बेंथम के अनुसार सुख दुख के स्रोत कौन कौन से हैं। तो बेंथम के अनुसार सुख दुख के प्रमुख स्रोत निम्न प्रकार से हैं। प्राकृतिक स्रोत, राजनीतिक अथवा कानूनी स्रोत, नैतिक स्रोत, सामाजिक या लौकिक स्रोत और धार्मिक स्रोत। तो विद्यार्थियों, आप इन पॉइंटों को बहुत ही अच्छी तरह से याद कीजिए, क्योंकि जो निबंधात्मक प्रश्न है उनके अंतर्गत ये जो पॉइंट हैं, बिंदु हैं, ये हमारे लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होंगे। अगला प्रश्न है, बेंथम ने सुख और दुख को मापने की जिस पद्धति का प्रतिपादन किया है उसको क्या कहते हैं। तो उसको कहते हैं आनंद मापक पद्धति। यानी बेंथम ने सुख और दुख को मापने के लिए जिस पद्धति का प्रतिपादन किया है उसको आनंद मापक पद्धति कहा जाता है। अगला प्रश्न है, बेंथम के अनुसार प्रकृति ने मानव को किन दो महत्वपूर्ण स्वामियों के शासन में रखा है। तो वो है सुख और दुख, इन दो स्वामियों के शासन में रखा है। अगला प्रश्न है, बेंथम द्वारा बतलाई गई आनंद मापक पद्धति के आधार बताइए। तो आनंद मापक पद्धति के 6 आधार हैं। तीव्रता, अवधि, निश्चितता, निकटता या दूरी, उत्पादकता और विशुद्धता। तो बेंथम ने सुख और दुख को मापने के लिए ये 6 प्रमुख आधार बताए। बेंथम ने किस प्रकार के अधिकारों का खंडन किया है। जैसा कि अपन शुरू में जिक्र कर चुके हैं कि बेंथम ने जो प्राकृतिक अधिकार हैं उनका खंडन किया है। अगला प्रश्न है, उपयोगितावाद को राज्य के द्वारा किस रूप में अपनाया जा सकता है। तो उपयोगितावाद को राज्य के द्वारा अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम हित के सिद्धांत के रूप में अपनाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, बेंथम के अनुसार सर्वश्रेष्ठ शासन पद्धति कौन सी है। तो बेंथम के अनुसार जनतंत्र या हम जिसको कहते हैं कि लोकतंत्र ही बेंथम के अनुसार सबसे अच्छी शासन प्रणाली है। बेंथम के दंड संबंधी विचार लिखिए, यानी दंड के बारे में बेंथम के क्या विचार है। तो दंड देने में नागरिकों में भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। पहली बात तो ये कि बेंथम के जो दंड संबंधी विचार हैं उनमें पहली बात तो ये है कि नागरिकों को दंड देते समय भेदभाव नहीं होना चाहिए, यानी अमीरी और गरीबी का भेद नहीं देखना चाहिए। जिसने अपराध किया हो बिना किसी भेदभाव के उसको दंडित करना चाहिए। दूसरी बात, दंड सार्वजनिक कल्याण की दृष्टि से दिया जाना चाहिए, यानी समाज हित को ध्यान में रखना चाहिए। दंड सदैव अपराध के अनुपात में दिया जाना चाहिए और दंड को जन भावनाओं के विरुद्ध नहीं दिया जाना चाहिए। तो ये 4 प्रमुख विचार थे बेंथम के दंड संबंधी विचार कि नागरिकों में भेदभाव नहीं होना चाहिए, सार्वजनिक कल्याण को
ध्यान में रखना चाहिए और सदैव अनुपात अपराध के अनुपात में दिया जाना चाहिए और दंड को जन भावनाओं के विरुद्ध नहीं दिया जाना चाहिए। बेंथम की प्रमुख देन क्या है? तो बेंथम की सर्वप्रथम देन एक दार्शनिक संप्रदाय के रूप में उपयोगितावाद की स्थापना और उसे वैज्ञानिक रूप प्रदान करना है। ये बेंथम के सबसे प्रमुख देन है कि एक दार्शनिक संप्रदाय के रूप में उपयोगितावाद की स्थापना और उसको एक वैज्ञानिक रूप प्रदान करना। कहने का मतलब है कि बेंथम ने न केवल उपयोगितावाद का सिद्धांत दिया, उसने उसको एक तर्क शक्ति के माध्यम से या अपने तर्कों के माध्यम से उसको सही सिद्ध करने का प्रयास भी किया। अगला प्रश्न है, बेंथम की विचारधारा के कोई दो दोष बताइए। यानी बेंथम ने जो विचार दिए उनमें प्रमुख कमियां क्या है? तो पहली बात तो मनोवैज्ञानिक व नैतिक आधार है वो बहुत क्या है, त्रुटिपूर्ण है। यानी बेंथम ने जिस मनोवैज्ञानिक और नैतिकता के आधार पर उसने अपने विचारों का प्रतिपादन किया है उसमें हमें कई प्रकार की त्रुटियां देखने को मिलती है। दूसरी बात, राज्य और समाज के संबंध में जो बेंथम की जो धारणा है वो भी क्या है, त्रुटिपूर्ण है। तो राज्य और समाज के संबंध में बेंथम की जो धारणा है वो भी क्या है, त्रुटिपूर्ण है। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी न्याय प्रणाली के बारे में बेंथम के क्या विचार है? अंग्रेजी न्याय प्रणाली के बारे में बेंथम के क्या विचार है? तो पहली बात तो है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति उनकी योग्यता, निष्ठा और चरित्र के आधार पर की जानी चाहिए। तो अंग्रेजी न्याय प्रणाली के बारे में बेंथम के विचार ये थे कि न्यायाधीशों की जो नियुक्ति है वो योग्यता, निष्ठा और चरित्र के आधार पर होने चाहिए। न्याय सस्ता और बिना विलंब के प्राप्त होना चाहिए। न्यायाधीश की निरंकुशता से बचने के लिए जूरी प्रणाली को लागू किया जाना चाहिए। अगला प्रश्न है, बेंथम की राजनीतिक चिंतन के क्षेत्र की कोई दो प्रमुख देन बताइए। यानी राजनीतिक क्षेत्र में बेंथम की कोई दो प्रमुख देन कौन कौन सी? तो पहली बात है कि उपयोगितावाद की संपूर्ण बिखरी व अव्यवस्थित विचारधारा को व्यवस्थित, शास्त्रीय, सैद्धांतिक एवं प्रभावशाली रूप देने का श्रेय बेंथम को ही जाता है। कहने का मतलब है कि उपयोगिता सिद्धांत बेंथम ने दिया, जो पहले उसने अव्यवस्थित रूप से पाया, तो उसको बेंथम ने व्यवस्थित, शास्त्रीय, सैद्धांतिक और प्रभावशाली रूप देने का जो श्रेय है वो बेंथम को ही जाता है। दूसरी बात, बेंथम के अनुसार राज्य का प्रमुख उद्देश्य अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख है, जिसके आधार पर ही राज्य अपना लक्ष्य वो प्राप्त कर सकता है। दूसरी बात, दूसरी देन इनकी ये है कि राज्य है उसको इस प्रकार से काम करना चाहिए कि जिससे अधिकतम लोगों का अधिकतम हित होता हो, यानी उसके आधार पर ही राज्य वो अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकता है। तो ये थे आज की क्लास में अपने बेंथम अध्याय से संबंधित अति लघुतम प्रश्न, और ये जो प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो मैं सभी विद्यार्थियों से अपेक्षा करता हूँ कि आज की क्लास में ये जो प्रश्न बताए गए हैं इनको आप अच्छी तरह से याद कीजिए ताकि परीक्षा में आप अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।